बहुत समय पहले आर्यावर्त के एक समृद्ध राज्य में विक्रमसेन नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य की जीवन रेखा थी पवित्र नदी गंगा माता, जिसे लोग साक्षात मां मानकर पूजते थे। गंगा का जल खेतों को हरा भरा रखता, लोगों की प्यास बुझाता और पूरे राज्य में सुख समृद्धि फैलाता था। लेकिन राजा विक्रमसेन अत्यंत लालची और अहंकारी था। उसे लगता था कि यदि वह गंगा के प्रवाह को अपने नियंत्रण में ले ले तो पूरे राज्य की ताकत उसी के हाथ में आ जाएगी। उसने अपने मंत्रियों की सलाह को अनदेखा करते हुए एक विशाल बांध बनवाने का आदेश दिया, ताकि गंगा का जल रोका जा सके और उसे केवल धन के बदले ही लोगों को दिया जाए। गरीब किसान, साधु और आम लोग पानी के लिए तरसने लगे, लेकिन राजा का हृदय जरा भी नहीं पिघला। जैसे जैसे गंगा का प्रवाह रुका, वैसे वैसे प्रकृति ने भी अपना संतुलन खोना शुरू कर दिया। खेत सूखने लगे, पशु मरने लगे और राज्य में त्राही त्राही मच गई। एक दिन एक वृद्धा, जो वास्तव में देवी का ही रूप थी, राजा के दरबार में आई और विनम्रता से बोली, राजन, ये जल तुम्हारा नहीं है, ये माँ गंगा का आशीर्वाद है। इसे बांधना पूरे राज्य के लिए विनाश को बुलाना है। लेकिन अहंकार में डूबे राजा ने उसका उपहास किया और उसे दरबार से निकाल दिया। उसी रात राजा को एक भयानक स्वप्न आया, जिसमें गंगा माता स्वयं प्रकट हुई। उनकी आंखों में करुणा भी थी और क्रोध भी। उन्होंने कहा, हे मूर्ख राजा, तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरे प्रवाह को रोका है और मेरे बच्चों को कष्ट दिया है। तुम्हारे इसी अहंकार और लालच के कारण मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा राज्य सूखे और दुख से भर जाएगा। सुबह होते ही राजा ने उस स्वप्न को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही श्राप का प्रभाव दिखने लगा। महल का सोना काला पड़ने लगा, खजाने की अशर्फियां धूल में बदलने लगीं और राज्य में भयंकर अकाल फैल गया। लोग भूख और प्यास से मरने लगे और जो बच गए वे राजा को कोसने लगे। धीरे धीरे उसका अपना परिवार और मंत्री भी उसे छोड़कर चले गए। अकेला और निराश राजा अब अपनी गलती समझ चुका था। वह गंगा के तट पर गया, रो रो कर क्षमा मांगने लगा और कई दिनों तक बिना अन्न जल के तप करता रहा। अंततः उसका अहंकार टूट गया और उसके हृदय में सच्चा पश्चाताप जाग उठा। उसने तुरंत आदेश दिया कि बांध को तोड़ दिया जाए और गंगा का जल फिर से सबके लिए मुक्त कर दिया जाए। जैसे ही बांध टूटा, गंगा का पवित्र प्रवाह फिर से पूरे वेग से बहने लगा। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई, पशु पक्षी फिर से जीवित हो उठे और लोगों के चेहरों पर खुशियां लौट आईं। कुछ समय बाद गंगा माता ने राजा के सामने प्रकट होकर कहा, तुमने अपनी भूल स्वीकार की और अपने कर्मों का प्रायश्चित किया, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। लेकिन ये याद रखना कि प्रकृति और ईश्वर का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। हालांकि राजा को अपना खोया हुआ धन कभी वापस नहीं मिला, लेकिन उसने एक बड़ा सबक सीख लिया। प्रकृति और भगवान का अपमान करने वाला अंत में सब कुछ खो देता है और सच्ची समृद्धि केवल दया और संतोष में ही होती है।